व फल की मार्केट मंडियां पूरी तरह से बंद है। आप नू चले जाओ, पलवल चले जाओ, कालावाड़ी डवाली चले जाओ, कालका चले जाओ या यमुनानगर के थोर पे चले जाओ, क्योंकि इस निकम्मी सरकार ने सब्जी व फल के ऊपर एक मुफ्त मार्केट फीस लगाने का जो काम किया है, उसके साथ साथ 1% HRDF जो लगाया है, वो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाली बात है। जब 6 महीने पहले खुद मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, कृषि मंत्री घोषणा करते हैं, हमने मार्केट फीस हटा दी है, HRDF हटा दिया है, 30 करोड़ का फायदा सब्जी मंडी के आड़ती और फल व्यापारी को होगा, और फिर 6 महीने बाद आप फिर उसको एक मुफ्त लगाते हो। जब हटाई सब्जी मंडी के हमारे व्यापारी कोठी में जाके मुख्यमंत्री के वहां उनको लड्डू खुआ के आते हैं, उनका स्वागत करवा के आते हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं धन्यवाद तुम्हारा भाई, मैंने कर दिया, तुम घर जाओ। 6 महीने अधिसूचना जारी नहीं हुई। अब 1 तारीख को इन्होंने क्या किया, एक अधिसूचना जारी करके एक मुफ्त लगा दी और जो कहा था उससे 40% ज्यादा लगा दिया और 1% HRDF ने वो और लगाने का काम उस पर कर दिया और उसके अंदर एक का नोम और डाल दिया कि आई साल 10% और मार्केट फीस बढ़ेगी। यही बात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा के अंदर कही। जब बात उठी भी हटाओ इसको, उन्होंने कहा 10% जो आई साल बढ़ाने जा रहे हैं वो हम उसको रोक देते हैं, और सारी रात इसका प्रचार किया गया सरकार की तरफ से। उनके OSD थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, हड़ताल नहीं है, हमने बातें मान ली। क्या मान ली भाई, क्या मान ली तुमने? ये गुमराह करते हैं, ये भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से अपील है, जो आपने वायदा किया, आपने घोषणा की, आपके कृषि मंत्री ने ट्वीट किया, हमने मार्केट फीस HRDF हटा दिया है और 30 करोड़ का आड़तियों लाभ होगा, वो अपनी जुबान के ऊपर, अपने वायदे के ऊपर तुरंत प्रभाव से उसको हटाए। और एक बात और कहता हूँ, पिछली सरकार ने ये मार्केट फीस HRDF पूरी तरह से हटाई थी 2014 के अंदर, हमने ही मुख्यमंत्री से बातचीत करके उसको हटाया था। इन्होंने 1 मई 2020 को फिर इन्होंने ये मार्केट फीस लगाने का काम किया, एक मुफ्त लगाने का काम किया, और यहाँ तक कि 2017 1 जुलाई 2017 को देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोपरि पद के ऊपर बैठे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने घोषणा की थी कि हम GST लगाएंगे, एक टैक्स लगाएंगे और हम उसके अंदर और कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को भी अपने वादे के अनुसार, अपनी घोषणा के अनुसार मार्केट फीस, सब्जी, फल, अनाज, हर एक ऊपर मार्केट फीस तुरंत प्रभाव से समाप्त करनी चाहिए। ये आज जो बंद है, पूरा हरियाणा मुट्ठीबंद बंद है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, भाई हमने एक टेम्परेली कोरोना के लिए हम मार्केट फीस लगा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल था, लोग मर रहे थे, हमने क्या किया? सब्जी मंडी सारी रात खोल के लोगों को सब्जी देने का काम किया और करोड़ों अरबों रुपए का हमने उनको, जो पेशेंट थे, जो कोरोना वाले थे, हमने सारा व्यापारियों ने पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर मदद करी। इन्होंने क्या मदद करी? खाने के पैकेट, सैनिटाइज, मास्क, चप्पल, जूते, हर चीज, ठहरने तक की व्यवस्था, हमने ठहरने तक की व्यवस्था उनकी करवाई और मेडिसिन की, सारी मेडिसिन की व्यवस्था करवाई। सरकार ने क्या किया? सरकार ने ऑक्सीजन को दे पाई, हमने किया, व्यापारी वर्ग ने किया। आज उसी व्यापारी से आप जुल्म कर रहे हो, कोरोना की आड़ में आप टैक्स लगा रहे हो, फिर आप टैक्स लगा के फिर घोषणा करते हो हमने वापिस ले लिया, फिर उस वापिस लेने की बजाय आप उसको एक मुश्त लगाने जा रहे हो। इसका मतलब ये है मुख्यमंत्री की नीयत में खोट है। खोट निकाले मुख्यमंत्री जी। हम आपको करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देते हैं, केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को वेट देते हैं, GST देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, लाइसेंस फीस देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। इतना भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद भी आप सिर्फ
जो आप कहते हो कि 30 करोड़ रुपए हमारे पास टैक्स, खुद मान रहा मुख्यमंत्री जी 30 करोड़ का आंकड़ा सरकार का है। एक महीने में 2.5 करोड़ रुपए हुए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार को शेष पत्र जारी करना चाहिए। आप 2.5 करोड़ के एवज में जब वसूल करते हो, सरकारी अधिकारी जो मार्केटिंग बोर्ड के हैं, उनके ऑफिस के खर्चे हैं, उनकी तनख्वाह 2.5 करोड़ से ज्यादा तो उनकी तनख्वाह और खर्चे में लग जाते हो। आप सिर्फ व्यापारी नजायज तंग करने के लिए टैक्स लगा रहे हो। ये हालात सरकार की है। सरकार बातें नहीं मानेगी आपकी, तो कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, आज टोकन बंद है, एक दिन का बंद है। आप कहीं तसल्ली के लिए पूरा हरियाणा मुट्ठी बंद है। कई बार क्या होती है भाई, अभी तो टेलर, पहला टेलर चलता है ना, जब फिल्म बनती है पहला टेलर दिखाते हैं, टेलर बढ़िया हिट हो जाता है ना, वो पिक्चर तो अपना हिट होगी। आज सरकार ने देख लिया, सुपर हिट टेलर जो था वो आज है। आज जिन देश के इतिहास में इतनी बड़ी हड़ताल आज तक ना हुई ना हो सकती। और इसी प्रकार सरकार नहीं मानी, अनिश्चित का हड़ताल करेंगे। 28 तारीख को स्टेट बॉडी की मीटिंग बुलाई है, उसके बाद अगला निर्णय लेंगे। जो स्टेट के हमारे प्रधान हैं, सबसे राज कक्कड़ जी से, ठकराल जी से और हमारे दादरी के सबसे हमारी बात हो चुकी है। सब बार बार ये कह रहे हैं जी 28 का मीटिंग करके आप जो भी निर्णय कर लो, और नहीं मानने की तो भाई अनिश्चित काल बंद करेंगे। और एक बात और कहता हूँ, सब्जी मंडी के समर्थन में पूरा हरियाणा का व्यापारी बंद करेगा, चाहे अनाज मंडी हो, चाहे किराने वाला हो, जूते वाला हो, सारे व्यापारी सड़कों पे उतरेंगे। हम चाहते हैं सब भाईचारा एक है, सब हम मिलके चल रहे हैं, मिलके चलेंगे। और यही बात कह जाता हूँ, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से अपील है कि वो अपनी घोषणा के अनुसार मार्केट फीस वापिस ले। और एक बात और कहता हूँ, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि देनी जरूरी, किसी सद्बुद्धि ना होने, हवन करवा लो, कीमे करवा लो, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे जो खुद घोषणा करते हैं और खुद ही नू कहते लड्डू खा लेते हैं। और हम तो नू कहा भाई, तुम पहले लड्डू खा लिए, घोषणा कर दी, ये दोबारा घोषणा कर दे, तिवारा कर दे, एक चिट्ठी अधिसूचना जारी कर दे, भाई हम तो पेड़े भी खवा देंगे तन्ने और तेरा स्वागत भी कर देंगे। और बोलो सर, कितने दिन रहेगी ये? नहीं, आज तो एक दिन की है, एक दिन का करोड़ों रुपए नुकसान है, थोड़ा नुकसान नहीं है, करोड़ों रुपए का बिक्री का नुकसान है। जो सब्जियां दूर दूर ट्रक के ट्रक भरे हैं आपके सामने, करोड़ों रुपए का नुकसान आज के टाइम यहाँ सब आड़तियों का है। और लोगों को तकलीफ कितना है, जो आज आलू था, सब्जी एक दिन के अंदर 2 गुना रेट बढ़ गए। आप तसल्ली कर लो, आलू के रेट बढ़ गए, टमाटर, लोगों डर हो गया कि निश्चित काल ना कर दे तो लोग इकट्ठा करने शुरू कर दिया, सब्जी ले आवांगे। तो आज भी मतलब अगर अनिश्चित काल हड़ताल होगी तो क्या हाल होगा, ये बड़ी चिंता का विषय मैं बताना चाहता हूँ। हमारी मांगे पूरी करो। जब तक सरकार से लेटर नहीं आएगा आपके पास में, तब तक आप नहीं, तब तक नहीं है। फिलहाल तो एक दिन की है। सरकार ने बातचीत का समय मांगा, सरकार ने मीटिंग करेंगे 28 को। सरकार ने कहा है हम 5-7 दिन में रिजल्ट देंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे। सरकार फिर बुलाएगी, फिर हमारे एसोसिएशन जाएगी, उनसे बात करेगी। अगर वो सरकार व्यापारी की बात मानती है तो उनका धन्यवाद करेंगे, कोई टकराव नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। अगर नहीं करेंगे, वही घोड़ा वही मैदान, भाई लाठी टेकांगे, उनके छाती के ऊपर नूट टेक कर बैठांगे, शोर शराबा करांगे, इसमें कोई दो। इस तरीके के धरने और हड़ताल जो है आज हरियाणा में कोई नई बात नहीं है, आए दिन इस तरीके के धरने होते रहते हैं और सरकार पर कोई खासा असर इस चीज का होता है वो कभी नजर नहीं आता है। और शायद ऐसा आपके केस में भी हो सकता है। तो अगर आपके केस में सरकार ने नहीं सुनी, देखो, तो आपका सबसे सख्त जो है कदम क्या होगा? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। धरने प्रदर्शन होते हैं, देश के इतिहास में ऐसा धरना प्रदर्शन हड़ताल आपने कभी नहीं देखी होगी, जहां सब्जी फल की एक समय के अंदर पूरा दिन हड़ताल रहे। देश के इतिहास में पहली बार। आप कहीं फोन कर लेना, हरियाणा किसी कोने में कर लेना, पूरी मार्केट आपको बंद मिलेगी, सब्जी मंडी बंद बनेगी। ये एक ऐतिहासिक बंद है। दूसरी बात, ये कहते हैं भी सरकार नहीं माने, आपका सवाल यही ना, सरकार नहीं मानी, भाई सरकार तो झूठी है। सरकार ने पहले आप बता दो कौन सी चीज माननी है। सरकार का काम है इनकमिंग, उनके खाते में खाता है इनकमिंग, आउट गोइंग नहीं है। इनका काम ये है जनता के मुंह का निवाला छीनना, गरीबों पर टैक्स तो जनता पर लग रहा है ना। देश आजाद हुआ जब सब तक कपड़े पे, चीनी पे, दूध पे, दही पे कभी सुना था कि टैक्स हो गए? और सब्जी पे देख लो, इन्होंने तो गरीबों का मुंह का निवाला छीनना है और गरीबों का तन का कपड़ा उतारने का काम इस सरकार ने करना है। और एक बात और कहता हूँ,
देखो कहते हैं व्यापारी को मत छेड़ो, वो कहते हैं व्यापारी को तंग मत करो, व्यापारी अगर रो देगा, अगर सरकार ने नहीं मानी तो इसको जड़ से खो देगा। हम तो भाई वोट की चोट, हमारे पास आखिरी एक इलाज है, हम चुप रहा, बोला कोनी नु पूछा किसकी वोट देगा बतावांगे। जब इलेक्शन होगा ना, वोट की चोट मारकर घर बिठाने का काम करेंगे। पूरा प्रदेश का व्यापारी इलाज करेगा, इलाज करना आता है, इलाज करने में सबसे बढ़िया डॉक्टर अगर हरियाणा में कोई है, देश में कोई है, व्यापारी है, उससे बड़ा डॉक्टर हो नहीं सकता। जब हम बताओ पेट के लिए लड़ाई कर रहे, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई है? ये करोड़ों आदमी बैठे हैं, ये बैठे हैं दुकान बंद करके, अपना नुकसान करके, और 10 दिन से नारेबाजी कर रहे हैं। हम तो वो आदमी है, धार्मिक आदमी है, हमारे प्यार के लिए कीड़ी भी आ जाए तो हम जूता झड़काते हैं, हे परमात्मा पाप हो गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? व्यापारी नजायज तंग करे। ये तो दूध देने वाली गाय है व्यापारी, हर प्रकार का। मैं पूछता हूँ कोई ऐसी संस्था बताओ देश के अंदर बिना व्यापारी चलती हो? हमारे चंदे से सरकार चलती है। सरकारी हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा को नहीं हम सेवा दे रहे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। हम गरीबों के लिए कपड़ा हर तरह की मदद करते हैं, दान चिट्ठा देते हैं, फिर हमारे पास टैक्सों की तलवार, और ले लो टैक्स, दे रहे हैं ना, टैक्स ना तो नहीं रहे। तो जब आपने हटा दिया, पिछली सरकार ने हटा रखा था, आपने क्यों लगाया? पहले हटाया फिर लगाया क्यों? फिर लगा दिया फिर हटा दिया, फिर आप नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है ना। मुख्यमंत्री जी की मैं एक बात की मैं निंदा भी करता हूँ। विधानसभा में जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया सब्जी मंडी के बारे में, वो उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहना चाहिए था, हाँ हमने घोषणा करी है, हम जल्दी इसको हटा देंगे। उन्हें क्या कहा? 10% आई साल जो बढ़ना है वो हटा देंगे। 40% तो इन्होंने एक मुश्किल अब बढ़ा दिया। स्लैब आप स्लैब अपनाओगे ना तो ये स्थिति, आई % फिर 10% बढ़ाएंगे, HRD अलग लेंगे। अरे भाई हमारा टैक्स का रोड़ा नहीं है, रोड़ा ये है इंस्पेक्टरी राज है। 1.5 रुपए का अफसर हमारी दुकान की चेकिंग करे, जो हमारे पास पढ़े लिखे मुनीम अकाउंटेंट CA है, उससे कमजोर आदमी जो इनके 1.5 रुपए का अफसर हमारी दुकान की चेकिंग करेगा, हमारे खाते की चेकिंग करेगा। इससे बड़ी शर्म की बात है? हमने के डाके मार रखे हैं, किसान की सब्जी मोल ली है, घिया ले ली, तोरी ले ली, आलू ले ली, वो गरीब की सब्जी मोल लेकर तो आगे बांटा लग रहे हैं। तो उस पर टैक्स किस बात का है? किस बात का आप टैक्स ले रहे हो? ये बात सोचने की है। और इसलिए हमारी सरकार से पुण्य हाथ जोड़ के अपील है, टकराव का रास्ता ना पुनवावे। नहीं व्यापारी पूरी तरह से आंदोलन के लिए तैयार है। दोनों प्रधान ये बैठे हैं भाई, और पूरे हरियाणा के प्रधान बैठे हुए हैं, पूरी मंडियों में बैठे हुए हैं, पूरी सड़कों पे है। हमारा बल्कि फैसला आज ये था अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। फिर मैंने ही रिक्वेस्ट करी भी एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। कल मुख्यमंत्री कही आपने मौका ही कौन दिया? कल भी सरकार ने बुलाया था, कल भी सरकार के से बात हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, उससे पहले बुला लिया। हाँ कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, कर नहीं रहे, कर रहे हैं जी। तो ये इनकी पॉलिसी है, वो सरासर गलत है। राणा साहब अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि फाइनल जवाब जो आएगा या फाइनल रिजल्ट जो है वो तो बाद में आएगा, लेकिन एक एक दिन के ये जो धरने चल रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ सकता है सरकार के ऐसे फैसलों से? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी भी सब्जी मंडियां है सारी बिल्कुल टोटल बंद है। और जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने के आदेश के अनुसार जो है मार्केट फीस बिल्कुल माफ कर दी गई थी। जब ये कोरोना काल आया, भारतीय जनता पार्टी ने इसको दोबारा से लागू कर दिया गया। और उस समय भी बाद में जब लागू हुआ और थोड़ा इसका विरोध हुआ तो हमारे कृषि मंत्री जी ने, हरियाणा प्रदेश के जो भाजपा के कृषि मंत्री है और मुख्यमंत्री जी ने दोबारा बयान दे करके ये कहा भी इसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन माफ की बजाय इसको दोबारा से 20-20, 40-40% बढ़ा करके और 1 साल एडवांस लेने का काम जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये सरासरी जो है आड़तियों के साथ अन्याय है। अब ये आड़ती नहीं, इसमें आम जनता भी पिछने का काम करेगी। अब सब्जी जो कल सुबह रेट था, जैसे आलू प्याज गोभी जो भी रेट कल सुबह था, वो शाम तक आते शाम तक 40% जो महंगाई हो गई। अगर इसी तरह से हड़ताल रही तो आम जनता पिछने का काम करेगी। तो मैं तो मुख्यमंत्री और हमारे कृषि मंत्री से यही अपील करूंगा कि इसको बढ़ाने की बजाय इसको माफ किया जावे
जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने माफ की थी, इसी तरह इसको पूरी तरह से माफ किया जावे। मेरी यही अपील है कृषि मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से। प्रधान जी सुन लिया, 2 प्रधानों बेटे हमारे। मैं सभी आड़ती गणों का, प्रधान जी बजरंग दास का तहे दिल से सभी मेरे आड़ती भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि इस सब्जी मंडी की जो हड़ताल पूरे हरियाणा में की है व्यापारिक वर्ग में, वो पूरी तरह सफल है। आगे का जो प्रोग्राम है, अभी 5-7 दिन में हमारी मीटिंग है, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। पूरी हरियाणा की अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ी तो हम 100% करेंगे। मुख्यमंत्री के निवास पे धरना देना है तो वहाँ भी धरना देंगे। आमरण अनशन पे बैठना होगा तो वो भी हम यहाँ बैठेंगे। पूरे खुले मन से व्यापारी हमारे साथ है। व्यापारियों को ना ही सताया जाए तो अच्छा है। सरकार से मेरी अपील है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। यूनियन भाईचारा जिंदाबाद। बोल रहे इधर लग रहा है, रिकॉर्डिंग होने लग रही है। कोई बात नहीं। ये हड़ताल मार्केट फीस के लिए हो रही है और जब तक ये फीस माफ नहीं करी जाती तब तक ये हड़ताल बीच बीच में करते रहेंगे और फाइनल 28 तारीख को फाइनल हो जाएगी। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी फीस माफ कर दी जाए, जिससे ये व्यापारी लोग परेशान ना हो। बहुत बढ़िया।